वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला टाइप्स जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, सो हम आज बेसिकली बात करेंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, कितने डिफरेंट क्या क्या टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो चलिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर बिहेवियर। ठीक है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या क्या आएगा आपका, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, है ना, और भी जो बेसिक चीज़ें हैं, तो जो बेसिक जनरल चीज़ें तो यही हैं, है ना, यही मिलके ही कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इनका बिहेवियर, है ना, बिहेवियर मतलब इनको कैसे कार्य करवाना है, कब करवाना है, ठीक है, इनका प्रायोरिटी क्या है कि पहले कौन सा कार्य करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करता है जो सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, और इसके साथ साथ और भी कुछ सॉफ्टवेयर होते होंगे सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ड पे काम खोलना है, एमएस वर्ड, तो वर्ड खोलोगे ना जी। पीपीटी पे मतलब पावर पॉइंट पे काम करोगे तो पावर पॉइंट खोलना तो पड़ेगा। एक्सेल पे काम करोगे तो एक्सेल भी खोलना पड़ेगा, है ना, ओपन करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। वीडियो देखना है तो आप क्या खोलोगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर खोलोगे, उससे वीडियो देखोगे। गाना सुनना है, MP3 है, MP3 सॉन्ग्स है ना, तो MP3 प्लेयर। ठीक है, या इंटरनेट ब्राउज करना है तो आप गूगल खोलोगे। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ना, अलग अलग, है ना, इनको भी कंट्रोल करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, देखिए, एक तो हार्डवेयर के जो बिहेवियर है उसको मैनेज करता है, मतलब उसको कैसे कार्य करना है, कब कार्य करना है ना, किससे इंटरेक्ट करना है, कहाँ से मेमोरी निकालना है, किस में मेमोरी डाटा को सेव करना है, ये हो गया दूसरा। साथ साथ जो आप अपना काम कर रहे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, जैसे कि भैया फोटो कैमरा वाला जो फोटो खींच के वीडियो फोटो एडिट करके प्रिंट निकालता है, वो किस में काम करेगा, वो एडोब में काम करेगा। तो एडोब को भी डायरेक्टली कौन कंट्रोल करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एडोब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एडोब के सॉफ्टवेयर को जो कंट्रोल करेगा ना, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाना सुनने वाला, साउंड रिकॉर्डिंग वाला, वो अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। पढ़ाने लिखाने वाले एक अलग वीडियो एडिटर होगा उसका, है ना, एजुकेटर जो हैं वो अलग वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर को जो कंट्रोल करता है वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या है जी, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन और प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है। ऐसा उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है जिससे हम ऑपरेट कर सकें, मतलब संचालित कर सकें और नियंत्रित कर सकें, और, है ना, कंप्यूटर की जो क्षमता है कार्य करने का, प्रोसेस करने का, उसको हम बढ़ा सके। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है कौन है, क्या आप बनाते हैं क्या, नहीं सर हम नहीं बनाते। तो कौन बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर है ना, जहाँ कंप्यूटर बनता है, जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग प्रकार की सॉफ्टवेयर बनाती है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर एग्जांपल देंगे क्या, जी जी बिल्कुल देंगे। देखिए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंपाइलर, हम लैंग्वेज वाले चैप्टर में देखे थे कि ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है जी असेंबलर, क्या है जी इंटरप्रेटर। देखिए, इंटरप्रेटर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 में। कैसे कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, मतलब पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर दूसरे लाइन को कन्वर्ट करेगा। पर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी सर सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट सारे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक
साथ सारे प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। यही अंतर है सर। असेंबलर सर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सर। क्लियर सर? ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम नेक्स्ट लेक्चर में है ना देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अभी आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ जी सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है ना, जितने भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जितने भी आपके पास संसाधन है ना, संसाधन में आपका जितने भी हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर मतलब इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, सीपीयू, प्रोसेसर, साउंड बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना, और भी, तो उनको कंट्रोल करता है, उनको रन करवाता है। कैसे? तो यूज़र जैसा भी कमांड सिस्टम को देता है, मतलब आप जैसे कमांड दोगे सिस्टम को, ठीक है ना, वैसे ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हिसाब से काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हो सकता है विंडोज़ 8 में कुछ हो जो विंडोज़ 9 में अलग आ गया हो, 10 में अलग आ गया हो, 11 में अलग आ गया हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉमन ना, मोबाइल, आप लोग सारे के सबके पास मोबाइल होगा जी? जी सर। अच्छा, कुछ पैसे वाले भी दोस्त होंगे आपको जी? हाँ सर, उनके पास क्या होता है जी? आईफोन। ठीक है, अपने पास क्या है सर? अपने पास तो सर एंड्रॉयड ही है सर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये एंड्रॉयड क्या है? ये एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग बोलते हैं ना, तो ये एंड्रॉयड क्या है? ये एंड्रॉयड क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे मोबाइल चल रहा है। ये आईफोन क्या है? तो आईफोन तो सर कंपनी का नाम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर? iOS। ठीक, OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। तो सर ओके सर, चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे समझेंगे, हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो देखिए, इसको यूज़ करने के लिए ना, यूज़र को यूज़ करने के लिए, समझने के लिए दो प्रकार का इंटरफेस बनाया है। सर ये इंटरफेस क्या होता है? ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? तो देखिए, इंटरफेस बोलूँ तो मतलब आपको समझाने के लिए, या आप कैसे इनपुट दोगे, है ना, कैसे कमांड करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि वो काम कर सके। इसके लिए उन्होंने कन्वर्ट कर लिया क्या, दो टाइप का यूज़ किया है। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है कमांड यूजर इंटरफेस। सर ये क्या होता है? देखिए, ग्राफिक क्या है? ग्राफिक मतलब आपको वीडियो या कुछ पिक्चर्स दिखेगा या 3D इमेज दिखेगा, कुछ ग्राफिक्स दिखेगा। मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ पिक्चर्स रहते हैं, है ना। तो जो भी इंटरफेस पिक्चर के बेस पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करते हैं वो क्या हो जाएगा? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही क्या होगा, कमांड यूज़र इंटरफेस, मतलब इसमें आपको पिक्चर वगैरह या कुछ नहीं रहेगा। पिक्चर वगैरह नहीं रहेगा तो माउस का यूज़ है क्या? आप समझो नहीं, है ना। पिक्चर है, जैसे फाइल है, मान लो कि आपको पाजी क्लासेस का फाइल ओपन करना है, तो पाजी क्लासेस का आपने फोल्डर बनाया, ठीक है, और फोल्डर पे क्या करोगे, माउस से क्लिक कर दोगे, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो वो फोल्डर के शेप में आपको दिखता है ना, यहाँ फोल्डर के शेप में दिखता है, नीचे लिखा रहता है पाजी क्लासेस, है ना, ग्राफिकल यूजर के लिए। पर कमांड के लिए क्या होगा, ये आपको दिखेगा नहीं, बस स्क्रीन दिखेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ओपन, फिर ये जहाँ सेव है ना, open/c/ है ना, पाजी क्लासेस, ऐसे आप पूरा कमांड लिखोगे तब वो ओपन होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस के बीच में। ठीक है, तो सर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी अलग अलग होता है सर? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बात करूँ, मोबाइल, ठीक है, तो किसी के पास सैमसंग का मोबाइल होगा ना जी, तो कोई MI का मोबाइल चला रहा होगा, Xiaomi जिसको हम बोलते हैं, कोई वन प्लस का मोबाइल चला रहा होगा, कोई गूगल का चला रहा होगा, है ना।
गूगल पिक्सल, तो क्या होगा, देखिए सैमसंग का GUI तो होगा, मतलब पिक्चर वाले इंटरफेस होंगे, बट फॉर्मेट अलग होगा, है ना। इमेज का जो सीन है गैलरी का कहीं और होता है, MI के लिए अलग है ना। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, एंड्रॉयड 1, ठीक है। तो ये यूज़र इंटरफेस के प्रकार हैं, आप समझो, आप ऐसे समझो कि ये सैमसंग, Xiaomi, है ना, और भी अलग अलग मोबाइल जैसे वीवो, ओप्पो, जितने भी मार्केट में, आप सबको पकड़ना, सबका इंटरफेस देखना, ठीक है। आपको GUI होगा, मतलब सारे पिक्चर्स वगैरह सब दिखेंगे, बट है ना पैटर्न अलग होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, कोई ऐसे ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते होगे, कोई ऐसे स्क्रॉल करते होगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आता होगा, तो ये सब डिफरेंस है, ठीक। तो ये हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए कुछ एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है सर, देखते हैं सर। देखिए मैंने बोला था एंड्रॉयड है, जी सर। iOS है, ठीक है सर। मैक OS क्या है सर, सर जो एप्पल के लैपटॉप आते हैं ना, एप्पल के जो लैपटॉप, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक OS। और जो हम लैपटॉप लेते हैं, जो मिडिल क्लास आम आदमी लेते हैं, ठीक है, ये है विंडोज़। विंडोज़ में भी बात करूँ तो अभी कौन से चल रहे हैं, 11, विंडोज़ 11, यूबंटू, यूनिक्स, ठीक है, और CentOS। तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, आपको याद रखना है। हम अपकमिंग लेक्चर्स में और भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, है ना। हम ट्राई करेंगे जितना भी ज़्यादा कवर हो सके, ताकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है जी, ओके सर। अब हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर पे, ठीक है सर। देखिए डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, ड्राइवर मतलब क्या होता है, चालक। ड्राइवर मतलब क्या होता है जी, चालक। तो कैसा चालक, किसका चालक, तो जो भी हार्डवेयर है ना, जो भी हार्डवेयर आप यूज़ करते हो, इसका एक चालक रहता है, ठीक है, मतलब ड्राइवर रहता है। तो जब तक ड्राइवर आपके कंप्यूटर में बैठेगा नहीं, मैं समझाने की भाषा में बात कर रहा हूँ ना, बस में ड्राइवर बैठेगा नहीं तो बस चलेगा नहीं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जब तक आपका ड्राइवर, किसका ड्राइवर, जो भी हार्डवेयर, तो कौन से हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, साउंड बॉक्स, है ना, प्रोजेक्टर, ठीक है, और भी क्या क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क, ठीक है, ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है जिसको आपको रन करवाना है, तो उसका एक ड्राइवर होगा, ठीक है। और ड्राइवर कहाँ इंस्टॉल होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ड्राइवर हार्डवेयर को सक्षम बनाता है कि वो यूज़र के हिसाब से जो कमांड किया है उस पर अच्छे से काम कर सके, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए एक बार देख लेते हैं सर। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना, डिवाइस ड्राइवर क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विशेष हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। मतलब क्या हुआ सर, एक ड्राइवर सारे हार्डवेयर को नियंत्रित नहीं करेगा, है ना। हर ड्राइवर, हर हार्डवेयर के लिए उसका एक विशेष ड्राइवर होता है, ठीक है। हार्डवेयर उपकरणों को एक प्रणाली से कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जैसे कि साउंड कार्ड, प्रिंटर हो गया, यहाँ आप प्रिंटर भी लिख लो जी, जी सर, प्रिंटर हो गया। यहाँ ये चूहे वो नहीं है ना, ये माउस है, ये डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट हुई है स्लाइड, इसलिए वहाँ चूहे दिखा रहा है। ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है सर जी। चलिए तो डिवाइस ड्राइवर आपको समझ में आया। अब कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में अपना कमेंट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं देखूंगा, तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आपको डाउट रखना नहीं है, डाउट सेशन के समय ही अपने कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जब भी आपको देखूंगा उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है सर। ये डिवाइस ड्राइवर के भी कुछ प्रकार होते हैं, जी सर, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सर, एक होते हैं कर्नेल डिवाइस ड्राइवर और एक होते हैं यूज़र डिवाइस ड्राइवर, ठीक है सर। सर ये क्या होता है सर, हम देखेंगे इसको भी अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट, ये सर कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। बायोस ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, रोम ड्राइवर, साउंड कार्ड, USB ड्राइवर, VGA ड्राइवर, वर्चुअल डिवाइस। देखिए जो भी है ना यूज़, बायोस, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, प्रिंटर, रोम, साउंड कार्ड, USB मतलब पेन ड्राइव,
है ना, आप ऐसे ही बोल सकते हो। या जो पोर्ट रहता है ना, पोर्ट जो लैपटॉप में जिसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, तो ये पोर्ट अच्छे से काम करे, ठीक है, उसका ड्राइवर होता है, ठीक है, VGA और वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो जितने भी है ना सब हार्डवेयर है, ठीक है, इनका जो ड्राइवर रहता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक। मतलब जहाँ ड्राइवर वर्ड यूज़ आया वो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया सर फर्मवेयर। सर फर्मवेयर क्या होता है? तो देखिए, फर्मवेयर मैंने बात किया था लास्ट लेक्चर में भी, क्या होता है, एक परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो कि रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में, है ना, परमानेंटली स्टोर रहता है। और ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है कि जो डिवाइस है वो हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करे, ठीक है, कैसे उससे कम्युनिकेट करे कोडिंग के भाषा में, ठीक है जी। चलिए, तो कुछ एग्जांपल है फर्मवेयर का। तो बायोस, है ना, कंप्यूटर पेरिफेरल, मतलब कंप्यूटर से जो भी उसके डिवाइस कनेक्ट होते हैं ना, वो हो गए। एम्बेडेड सिस्टम, ये सब क्या है, फर्मवेयर के एग्जांपल है, ठीक है। तो आप एग्जांपल याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब क्या है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके बारे में मैं लैंग्वेज चैप्टर में बात कर चुका हूँ। कौन कौन से होते हैं, असेंबलर, ठीक, और कंपाइलर सर, और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। चलिए सर, सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़। हाँ जी सर, देखिए, क्लोज सिस्टम से एकदम अंदर रहते हैं, स्पीड बहुत इनका फास्ट रहता है। आप और मैं, हर कोई इसको डिज़ाइन नहीं कर सकता और हर कोई इसको समझ भी नहीं सकता, ठीक है। जिस काम के लिए बनाए हैं केवल वही काम करते हैं। साइज में बहुत छोटा होता है। आप चाहते हो उस काम को अल्टर करना, मतलब काम को बदलना कि ये नहीं, हम इस ड्राइवर से ये काम करवा लेंगे, तो नहीं हो सकता सर। और जनरली लो लेवल लैंग्वेज में रहता है। अगर मैं आपको ऑलवेज लिख दूंगा यहाँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। जनरली मतलब कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में भी बनते हैं, उसको कंपाइलर से कोड करके सिस्टम के पास लो लेवल लैंग्वेज में पहुँचते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी सर, ओके सर। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। पढ़ते रहिए अच्छे से। जो डाउट होगा कमेंट में लिखिए, मैं सारे डाउट आपको ट्राई करूँगा क्लियर करने का। ओके सर जी, ओके सर जी।